जो भी आकांक्षाएं, जो भी इच्छाएं आपके बीच में होंगी उसको आप शेयर कर सकते हैं। परम आदरणीय श्री तिवारी जी। आज मुझे यहाँ पर एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बताते हुए आदरणीय कुशवाहा जी ने बुलाया है, जो उस योग्य तो मैं नहीं हूँ, परंतु बुलाया गया है इसलिए आ गया हूँ। उनका आदेश सिरोधार्य। और सर्वप्रथम मैं इस तपस्थली श्री कुशवाहा जी के द्वारा स्थापित इस तपस्थली में आना, यहाँ पर बोलना, यहाँ पर खड़ा होना और यहाँ पर सम्मान पाना, ये जरूर मेरे माता पिता के अच्छे कर्मों का प्रभाव है कि मुझे यहाँ पर खड़ा होने का, आने का अवसर मिला है और आप लोगों के द्वारा बुलाया गया है। यदि इस क्षेत्र में कहीं पर भी जाया जाए तो इस परिसर में जैसे ही प्रवेश कीजिएगा प्रवेश द्वार से, तो लगता ही नहीं है कि मैं किसी गांव में हूँ। ऐसा लगता है किसी बहुत अच्छे, बहुत बड़े तीर्थ स्थल पे हूँ। इस परिसर का वातावरण ही इतना शुद्ध, दैवी और आध्यात्मिक है कि आदमी ऊर्जा से ओत-प्रोत हो जाता है। यहाँ पर आकर जितने भी मन के विकार हैं वो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। उसका कारण यह है कि इस परिसर में रहने वाले जितने भी इसके संस्थापक आदरणीय कुशवाहा जी, यहाँ के शिक्षक वृंद, शिक्षिकाएं तथा बच्चे, इतना अच्छा उनका मनोभाव है, चरित्र है और परिवेश है और उनके बीच का संस्कार है कि जो स्वतः ही अपने आप खींचता है। लगता है कि मैं भी इनके जैसा बन पाऊँ। इनके जैसा बनने में यदि 2 कदम भी आगे बढ़ पाऊँ तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा। इस परिसर में जब भी कार्यक्रम होता है तो मन में एक रहता है कि मैं भी जाऊं, वहाँ पर जाऊं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पर आकर, ठीक ना। तो सर्वप्रथम मैं वेद माता गायत्री के चरणों में प्रणाम करते हुए, इस भूमि को प्रणाम करते हुए और इसको इस स्थिति में लाने वाले समस्त महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ कि इस क्षेत्र में इतना अच्छा सुरम्य वातावरण में और शिक्षा का धानी बना करके इसको रखे हैं। इसके लिए सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम है। मुझे आज नशा के बारे में बोलने के लिए कुशवाहा जी ने आमंत्रित किया है। तो नशा हम कह सकते हैं किसी भी चीज की अधिकता, ठीक। नशा ऐसा नहीं है कि नशा शराब का ही नशा है या गांजे का नशा है या भांग का नशा है, धतूर का नशा है या स्वापक औषधियों का नशा है। नशा कैसा कोई भी चीज़ नहीं है। लत जिसको कहते हैं किसी भी चीज़ का अधिकता हमारे शरीर के लिए तथा हमारे परिवार के लिए, हमारे स्वयं के लिए, हमारे देश के लिए, सभी के लिए हानिकारक ही होता है, कहीं से भी लाभप्रद नहीं है। तो नशे में हमारा एक कारण ये भी है इस क्षेत्र में कि हम ट्राइबल क्षेत्र में हैं। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोग ज़्यादा हैं और उनके संस्कृति में शराब का, विशेषकर यहाँ पर शराब का नशा है, प्रमुखता से शराब का नशा। तो शराब का नशा, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता है जो शराब से शुरू न हो, शराब में जा कर के बंद न हो। कुछ जातियों में ऐसा है कि छठी, जिस दिन बच्चा पैदा होता है, 6 दिन के बाद, कहीं 7 दिन के बाद, कहीं 12 दिन में, कहीं 9 दिन में छठी होता है, तो उस दिन भी उसको 2 अंगुली में लगा करके जीभ में चटाने का रिवाज रहा है। तो जो बच्चा छठी के दिन से शराब चखा है और फिर उसके घर का वातावरण भी, किसी भी कार्यक्रम में बगैर नशे के, बगैर शराब के कोई कार्यक्रम आजकल संपन्न नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि गांव का स्थिति ये है कि आप आज धान कटवाना है, आपको धान कटवाने के लिए जाइए, आप मजदूरी का पर्याप्त भुगतान कीजिए उनको, पर आपको मजदूर नहीं मिलेंगे। पर जैसे ही आप शाम का व्यवस्था कर दीजिए कि कुछ शराब का व्यवस्था कर दीजिए, कुछ मुर्गा का या मांस का, किसी भी तरह का व्यवस्था कर दीजिए, तो आप एक बुलाएंगे तो 4 आ जाएंगे कि शाम के खाने का भी व्यवस्था है। तो ये प्रचलन आते जा रहा है। तो विशेषकर नशे का, तो एक लाइन में यदि कहा जाए तो नशा नाश का जड़ है।
ये स्लोगन गायत्री परिवार का ही दिया हुआ है। और पहले जब मैं छोटा था तो दीवारों में लिखा रहता था नशा नाश का जड़ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। उस समय समझ में नहीं आता था मेरे कि नशा नाश का जड़ कैसे है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा अच्छे लोगों के संगति में आया तो पता चलने लगा कि इसका दुष्प्रभाव कितना होता है। हम लोग यहाँ पर जाते हैं, विशेषकर यहाँ पर मेरे युवा साथी हैं और बहनें हैं सभी। तो आप ये सोचिए कि नशा का एक भी फायदा नहीं है कहीं पर भी, ठीक ना। विशेषकर मेरे जो छोटे भाई हैं यहाँ पर, उनको बोल रहा हूँ, आप कहीं भी जाइए, अभी हमारा काम क्या है, कहते हैं ना कि धर्म ये धार्मिक स्थल है। धर्म एक किसी ईश्वर की पूजा तक सीमित नहीं है। धर्म कहते हैं कि धर्म धारण करने का विषय है, जिसको हम धारण कहते हैं, ठीक, धारण करते हैं ना। हमारा सनातन धर्म है, यहाँ पर सनातन संस्कृति में हम लोग पैदा हुए हैं, उसी में जी रहे हैं और उसी में हमारा सदगति भी होगा। तो धर्म की परिभाषा आप लोग बता सकते हैं क्या होता है कोई? धर्म बहुत साधारण शब्दों में यदि बोला जाए तो धर्म किसे कहते हैं? माता पिता का क्या धर्म है? माता पिता का धर्म है अपने बच्चों का पालन पोषण करना, संस्कारवान बनाना, शिक्षित करना तथा उनको सही मार्ग पर लगा देना, उनका भविष्य उज्जवल बना देना। ये तो माता पिता का धर्म हो गया। परंतु हमारा धर्म क्या है? यदि माता पिता का धर्म है हमको संस्कारवान बनाना, सुसंस्कृत बनाना, शिक्षित बनाना और अपने मार्ग पर लगा देना ताकि हम अपने पैर पर खड़े हो जाएं, तो हमारा भी धर्म है, विशेषकर आप लोगों को, पढ़ने वाले बच्चों को, हमारा भी धर्म यही है। अभी कौन सा धर्म है हमारा? अभी हमारा धर्म है अपने संस्कार को बचाना, संस्कारवान बनना। और हमारा धर्म है यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए, यही धर्म है ना। प्रत्येक माता पिता का ये सपना होता है कि जो अपने समय में, अपने जीवन काल में जिस उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सका है, उस उपलब्धि को अपने पुत्र के द्वारा, अपने पुत्री के द्वारा, अपने पोता के द्वारा सोचता है कि जो स्थान मैं प्राप्त नहीं कर सका, जिस योग्य मैं था वहां तक नहीं पहुंच पाया, मेरे सपने को ये पूरा कर दें। तो हम लोग तो बड़े साधारण शब्दों में बोल देते हैं अपने माता पिता को, आपने मेरे लिए क्या किया, ठीक। एक पिता, माता अपने बच्चे को अपने गोद में बैठाती है, आंचल से ढक के रखती है ताकि इसको किसी प्रकार का धूप न लगे, कोई सर्दी न हो, बरसात का प्रभाव न पड़े, मौसम का दुष्प्रभाव न पड़े, सुरक्षित रखती है। पर बाप अपने बेटे को अपने कंधे में बैठाता है। कंधे में इसलिए बैठाता है कि मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, मेरी दृष्टि जहाँ तक जा रही वहाँ तक तो मैं देख पा रहा हूँ, पर मेरा बेटा मेरे कंधे में बैठे और जहाँ तक मैं नहीं देख पा रहा हूँ वहाँ तक उसकी दृष्टि जाए, वहाँ तक पहुँचे और उस स्थान तक मेरा बेटा पहुँचे। तो ये रहता है। तो पिता का धर्म तो समझ गए कि पिता का धर्म है कि अपने बच्चे को करे, ठीक। यदि बाप नहीं कर रहा है तो हम लोग आजकल केस भी कर देते हैं कि मेरा बाप मेरे को दिया नहीं, अपने जमीन का हिस्सा नहीं दिया तो केस कर दिए, सिविल कोर्स कर दिए कि मेरा हिस्सा है, मेरे बाप का ही नहीं है, मेरे पैतृक संपत्ति है। परंतु हमारा धर्म बनता है यहाँ पर, अभी हमारा धर्म क्या है? अभी पढ़ने वाले सभी हैं लगभग यहाँ पर जितने बैठे हैं, ठीक ना। तो पहला धर्म है हमारा कि हमको पढ़ाई अच्छे से करना है, ठीक। ये जितने भी आप लोगों के गुरुजन हैं ये साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण है, ठीक। और पढ़ाई का महत्व, गुरु का महत्व ऐसा नहीं कि हम लोग ही सीख रहे हैं, हम लोग मनुष्य हैं इसलिए सीखना हमको जरूरी है। भगवान भी, रामचंद्र जी भी मर्यादा पुरुषोत्तम साक्षात नारायण के अवतार थे, वो भी गुरु के घर में गए शिक्षा अध्ययन करने के लिए, ठीक। भगवान कृष्ण भी गए विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करने के लिए, गुरु के पास गए और सीखे। तो जो भी हमारा गुरु है, जहां से भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कि विद्यालय में जा रहे हैं वही हमारे गुरु हैं, कहीं से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय 24 लोगों को गुरु बनाए थे, जिससे भी जो सीखने को मिला उसको उन्होंने गुरु माना। तो आप लोगों को जहां से भी अच्छी चीजें सीखने को मिले उससे सीखिए। वो सिखाने वाला व्यक्ति आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपके बड़े भाई का दोस्त हो सकता है, आपसे छोटा व्यक्ति भी हो सकता है,
ठीक। तो जहाँ से भी आप अच्छी चीज़ें सीखते हैं उनके पास जाइए और सीखिए। ये तो रह गया आपका। तो विशेष करके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अच्छा, पढ़ाई पे ध्यान कब देंगे? जब आप कुसंगत से दूर रहेंगे, ठीक ना। कुसंग नहीं करना है, अच्छे लोगों का संग करना है। आप सोचिए कि मेरे को अच्छा बोलना है, तो बोलने के लिए मैं किससे सीख सकता हूँ? तो आप अपने में विचार कीजिए कि मुझसे अच्छा कौन बोल सकता है। उसके पास आप कुछ दिन रहिए, खुद ब खुद आप सीख जाएंगे, ठीक ना। एक कहावत नहीं है, संगत से गुड़ होत है, संगत से गुड़ जाए, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। तो अच्छे लोगों का संगति कीजिए। जब आप लोग अच्छे लोगों को संगति कीजिएगा, अपने से अच्छा, हमेशा मित्र अपने से बेहतर को बनाना चाहिए। तो जब आप अपने से बेहतर को बनाएंगे तो उस बेहतर जैसा आप भी बन जाएंगे। और जब बेहतर दोस्त आपका होगा तो आपको भटकने नहीं देगा, आपको कुमार्ग पर जाने नहीं देगा, ठीक। और रहा बात नशे का, जब आपके दोस्त अच्छे होंगे, जब आपके मित्र अच्छे होंगे, जब आपका समय निर्धारित रहेगा, आप अनुशासित रहेंगे, तो आप नशे की तरफ जा ही नहीं सकते, ठीक। आपका कोई दोस्त, शुरुआत कहाँ से होता है? शुरुआत हमारे जीवन में नशे का होता है ऐसे ही जैसे खा पी रहे हैं, सामान्य चीज़ खाए पिए हम लोग, चाय समोसा भजिया जो भी खाए। इसके बाद खाने के बाद क्या हुआ? होटल के बगल में अक्सर देखिएगा पान दुकान रहता है। तो जहाँ अच्छाई होता है वहाँ बुराई का भी वास होता है, ठीक। कहीं भी होटल, बस स्टैंड, लॉज, धर्मशाला, टाकीज, वीडियो, जहाँ भी आप फिल्म देखने जाएंगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ें भी मिलती हैं। तो जैसे ही आप चाय नाश्ता किए, इसके बाद चले यार कुछ खा लेते हैं, तो क्या खाओगे आप? पहले सौंफ से शुरू करोगे, सुपारी से शुरू करोगे, लौंग इलायची से शुरू करोगे, इसके बाद मधु से, मीठी सुपारी से शुरू करोगे। मीठी सुपारी के बाद थोड़ा सा 4 दाना ले करके आपका कोई दोस्त है वो निकालेगा, रेंज, तिरंगा, गुटखा जो भी खाएगा, उसके बाद 2 दाना आपको भी देगा कि लेना, कुछ बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। वहाँ से शुरू होगा, फिर तंबाकू में जाइएगा, तंबाकू से फिर सिगरेट में जाइएगा, सिगरेट से फिर बियर में जाइएगा। धीरे धीरे आदमी एक एक सीढ़ी, एक एक पायदान, इकट्ठा कोई जन्मजात नशेबाज पैदा नहीं होता है। जो भी आज तक नशा किया होगा, पूछिएगा कि शुरुआत कहाँ से किए थे, तो एक एक स्टेप टू स्टेप बताएगा अपना कि पहले मैं ये खाता था, इसके बाद इसको छोड़ा तो उसको पकड़ा, फिर इसके बाद इसमें आया, तो धीरे धीरे करके फिर कभी कभी वो चोरी डायरेक्ट कोई भी माता पिता या कोई भी बच्चा सीधे शराब पीना शुरू नहीं कर देता है। पहले चोरी करता है कि मेरे कोई दोस्त यार न जाने, कोई मित्र न जाने, कोई सहपाठी न जाने, फिर वो लगता है कि मेरे परिवार वाले न जाने, मेरे जाति समाज के लोग न जान पाएँ, फिर वो धीरे धीरे मेरे घर वाले न जान पाएँ, घर वाले भी जानेंगे तो रात को आएगा, घूम करके पी करके आएगा, चुपचाप सोएगा, धीरे धीरे सभी जान जाते हैं। फिर उस व्यक्ति को फिर डर ही नहीं रह जाता है। जो हमारे मन में एक डर बना हुआ है ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग कहते कुछ नहीं है, पर हमारे मन में डर रहना चाहिए, और ये डर हमको कई गलत काम करने से बचा देता है कि 4 लोग क्या कहेंगे ना। दूसरा बात, रहा बात नशे का, तो नशा का एक भी लाभ नहीं है हमारे जीवन में, ठीक ना। चाहे वो आर्थिक लाभ हो, चाहे वो सामाजिक प्रतिष्ठा का लाभ हो, चाहे शारीरिक लाभ हो, चाहे किसी प्रकार को, हानि के सिवा लाभ कुछ भी नहीं है। अब आप एक चीज बताइए, जिसके घर में एक साधारण सा व्यक्ति, सामान्य सा व्यक्ति, गांव में 10-20 लोग ही नौकरी करते हैं, पर हर व्यक्ति चाहे वो खेती करे, चाहे मजदूरी करे, चाहे और कोई काम करे, व्यवसाय करे, उसका एक सीमित आय है। आप साधारण रूप से एक व्यक्ति का भी हमारे गांव में कितना आय है? लगभग 200 से 300 रुपये। यदि वो साधारण मजदूर है तो 200-250 रुपये कमाता है, और असाधारण मजदूर है। हमारे बीच में परम आदरणीय मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री विनोद शर्मा जी आए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और इस मंच से स्वागत करता हूं। तो नशे का नुकसान, तो एक व्यक्ति यदि 200 रुपये कमाया, 200 रुपये कमाया, आजकल बिल्कुल साधारण रूप में यदि महुए का शराब भी पिया जाए तो 100 रुपये का एक बोतल आता है। 200 रुपये व्यक्ति कमाता है, और 200 रुपये में एक बोतल वो थकान उतारने के लिए कि थकान उतार रहा हूँ, 100 रुपये का वो शराब पी गया।
अब उस 100 रुपये में उसको घर का नमक भी खरीदना है, तेल भी खरीदना है, बच्चों का कपड़ा भी खरीदना है, चप्पल भी खरीदना है, पूरे घर का जितना रोजमर्रा का दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं सब कुछ खरीदना है। तो आधा कमाई तो उसका शराब में चला गया, अब आधे में सब कुछ पूरा करना है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई सब कुछ, तो वो व्यक्ति कहाँ से पूरा कर पाएगा। ठीक, तो आप लोगों के घर में यदि आपके माता पिता में से कोई भी घर का व्यक्ति यदि शराब पीता है तो उसको आप लोग धीरे धीरे मना कीजिए। इकट्ठा तो छुड़ा नहीं सकते हैं, पर टोकना जरूरी है, मत पियो मत पियो मत पियो। थोड़ा सा उसके साथ कड़ाई से भी आना है। यदि पी के आता तो उससे अच्छे से बात नहीं, नहीं कि पी के आ गया है तो चलो इसको सुता दें, इसका कपड़ा उतार दें, जूता उतार दें, फिर खाना दे दें, परोस दें, तो व्यक्ति रोज पी के आएगा कि साधारण रूप से आने से तो मेरे को कोई घर में सम्मान मिलता नहीं है, कोई मान मिलता नहीं है। मैं ऐसे ही आऊँगा तो रोज़ कम से कम बीबी कपड़ा जूता उतार देती है, कपड़ा उतार देती है, बढ़िया सुला देती है, खाना ला देती है। तो ये चीज़ नहीं करना है, अपने घर के लोगों को मना करना है, पहला काम। ठीक, दूसरा मना करना है जहाँ भी पीने जाता है वो, कोई बहुत दूर जाते नहीं है, ठीक ना। अंग्रेजी शराब महंगा हो गया है, लोग गांव में ही शराब पी रहे हैं, तो जहां भी पीने जाता है आप पता कीजिए और वहां जा करके लड़ जाइए ना, मना कीजिए कि मेरे घर के मेरे पिताजी को, मेरे भाई को या मेरा जो भी है उसको मना कीजिए। जब आप टोकना शुरू करेंगे ना तो जो शराब बना के देने वाला है वो व्यक्ति उसको देना मना कर देगा कि अरे मैं इसको शराब नहीं दूंगी, इसके घर वाले आकर के लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया। रहा बात दूसरा प्रतिष्ठा का बात, तो एक शराबी व्यक्ति का समाज में कोई प्रतिष्ठा भी नहीं रह जाता है। शराब पीने के बाद यदि कोई व्यक्ति रामायण भी पढ़ रहा है ना तो बोलेंगे साला दरुहा दरा शराब पी करके रामायण पढ़ रहा है। तो नशा करने वाले व्यक्ति का पहला क्या हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, दूसरा सामाजिक प्रतिष्ठा किस रूप में जाता है। एक शराबी व्यक्ति का, नशेड़ी व्यक्ति का कोई इज्जत नहीं होता है, कहीं भी जाए हो, चाहे किसी के घर में चला जाए, चाहे रिश्तेदारी में चला जाए, यहाँ तक कि अपने परिवार में भी उसका सम्मान नहीं होता है। तो इस चीज़ से करना है कि हमारा मर्यादा बना रहे, हमारा प्रतिष्ठा बना रहे, दिन दुना रात चौगुना हमारे मान सम्मान में वृद्धि हो, तो इसके लिए नशा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, अच्छा, तीसरा बात हुआ शारीरिक नुकसान। एक व्यक्ति, नशा करने वाला व्यक्ति अपना आयु आधा कर लेता है। आधा कैसे करता है, आप किसी भी नशेड़ी को देख लीजिए, जो किसी प्रकार का नशा करता हो, चाहे शराब पीता हो, चाहे किसी प्रकार का नशा हो, वो धीरे धीरे शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, न स्वस्थ रहेगा न तो मजबूत रहेगा। और जब बीमार पड़ जाएगा तो जो कमाई किया हुआ कुछ भी संचित संपत्ति है उसके पास, वो भी उसके बीमारी में घर वाले लगा देते हैं कि कुछ दिन तो जिंदा रह जाए। तो ये चीज बिल्कुल भी, ये हमारा क्या कर दिया था, शारीरिक नुकसान किया। ठीक, इसके बाद जिसके घर में नशा शराब बन रहा है या नशेड़ी व्यक्ति है जिसके घर में, तो उसके घर में कैसा व्यक्ति आएगा, उसी पर तरह का व्यक्ति आएगा। तो जिसके घर में शराब बन रहा है उसके घर में शराबी व्यक्ति ही आएगा। तो उसके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके मन में सही प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, दुष्प्रभाव पड़ेगा। वो आएगा, अपशब्द बकेगा, कुछ भी करेगा, खाएगा पिएगा, बच्चों से चखना मंगाएगा, तो वो बच्चे उसके कहाँ से पढ़ाई कर पाएंगे। तो अपने घर में चाहे आपके पिताजी हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे कोई भी सदस्य हो, अपने घर में बैठ के जाते के साथ एक चीज करना है कि भाई घर में शराब नहीं पीना है, जहाँ पीना है जाओ, मेरे घर में नहीं पीना है शराब। ठीक, यदि किसी के घर में बनता भी है तो पहले अपने घर में मना कीजिए कि शराब बनाना बंद कर दें। तो जब आप मना करोगे तो आपके घर में शराबी आने बंद हो जाएंगे। तो जब शराबी आना बंद हो जाएगा तो आपके पढ़ने लिखने का समय बचेगा। मानसिक रूप से भी तनाव में नहीं रहोगे कि दो शराबी आंगन में बैठ के शराब पी रहे हैं, मैं अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कहाँ से होगा। तो ये, और इस चीज़ का हमारे एक 2 साल पहले आए थे संतोष सिंह जी, पुलिस अधीक्षक थे, उनके द्वारा एक निजात अभियान चलाया गया था कोरिया जिले में, जिसका पूरे देश भर में अच्छा प्रभाव पड़ा। कई सेलिब्रिटी फिल्म स्टार लोग उसका सपोर्ट किए थे। निजात अभियान के तहत मतलब जितना भी ड्रग नारकोटिक्स, अभी नशे का ये ही नहीं है कि बस शराब ही है, नशे के रूप में औषधियों का, दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं।
आपके गांव में भी कुछ लोग हैं जो कर रहे थे, जिनको हम लोग पकड़े। ठीक, तो बाकी ये नशा तो किसी भी रूप में कोई भी चीज़ हो लाभप्रद है ही नहीं, परंतु ये जो जितने भी स्वापक औषधि हैं, दवाइयां हैं, इनका जो नशे के रूप में ये किसके लिए हैं? हमारे शारीरिक लाभ के लिए, डॉक्टरों के पर्ची के अनुसार ही हमारे शरीर में जिसका प्रयोग किया जा सकता है। परंतु इसका अब उपयोग क्या कर रहे हैं नए युवा वर्ग के लड़के? उसको इंजेक्शन के रूप में, दवाई के रूप में खा रहे हैं नशे के लिए। एविल का टेबलेट खा रहे हैं, एविल का इंजेक्शन लगा रहे हैं। ठीक, उससे क्या हो रहा है? 400-500 रुपये में खरीदते हैं, 20 रुपये का इंजेक्शन 500 रुपये में खरीदते हैं। अब 500 रुपये कमाने में कितना टाइम लगता है? 2 दिन मजदूरी करेगा, 3 दिन मजदूरी करेगा, तब वो पाएगा। तो अब 500 रुपये में अपने घर का आर्थिक नुकसान भी किया, उसका पढ़ाई लिखाई भी बंद हो गया, उसका काम भी बंद हो गया। इसके बाद वो जो पैसा बचा वो मात्र नशे के लिए जीना शुरू कर देता है। तो ये चीज़, अब इसका उपयोग क्या हुआ? धीरे धीरे वो उसका आदी हो जाता है और बिना खाना खाए तो रह सकता है एक दिन तक वो, पर बिना उसके नशे के नहीं रह सकता। शराबी व्यक्ति शराब छोड़ सकता है, पर इंजेक्शन वाला, दवाई वाला, गोली वाला जो नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता, शरीर उसका ऐंठने लगेगा। तो इस क्षेत्र में जितने भी कारोबारी थे उनको लगभग एक बार तो हम लोग उनका यात्रा करा चुके हैं उनके निर्धारित स्थान तक। परंतु यदि आपके क्षेत्र में ऐसा कोई करता है तो तत्काल उसका सूचना अपने संबंधित, अभी हर गांव में व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है पुलिस के द्वारा, सभी गांव में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से, अभिव्यक्ति ऐप जो आप लोग डाउनलोड किए हैं उसके माध्यम से किसी भी रूप में आप सूचना पहुंचा दीजिए उसको, उसके निर्धारित स्थान पर जहां बना हुआ है ऐसे लोगों का जगह, वहां तक पहुंचाने का काम पुलिस का है। ठीक, तो ये चीज करना है किसी भी स्थिति में। अच्छा, उसका नुकसान क्या है? शराबी व्यक्ति, यदि आजकल सबके घर में गाड़ी है, शराब पी करके वाहन चलाना लोग शुरू कर देते हैं। वाहन चलाना शुरू करेंगे, एक्सीडेंट होगा, उसको चोट लगे। जो व्यक्ति शराब पी करके वाहन चला रहा है उसको एक्सीडेंट, उससे चोट हुआ तो चलो भाई शराब पी करके चला रहा है, पर वो व्यक्ति, किसी सामान्य व्यक्ति, जो व्यक्ति, एक आदमी जा रहा है, बाजार जा रहा है, दुकान जा रहा है, स्कूल से आ रहा है, जा रहा है, उसके ऊपर एक्सीडेंट कर दे तो उसका तो गलती नहीं है ना। तो वही, तो यदि आपके घर में कोई मेहमान आता है, शराब पी लिया है, तो उसको मना कर दीजिए कि भाई आज तुम यहीं रुक जाओ, यहीं सो जाओ, कल चले जाना। अब मोटरसाइकिल से शराब पी करके या नशा करके अपने घर मत जाओ। यदि बिना शराब के मेहमान नवाजी नहीं हो पा रहा है तो विशेषकर मेरा कहना इतना ही है कि नशा किसी भी स्थिति में हमारे लिए लाभप्रद नहीं है। ठीक, हमको नशे से दूर रहना है और ये भी कोशिश करना है, हम सभी लोग मान लें कि मेरे को अपने एक व्यक्ति को सुधार लेना है, अपने पड़ोस के, अपने जात के, अपने नात के, अपने रिश्तेदार के, कि इसको मेरे को सही मार्ग में लाना है। तो आप लोग एक एक जन धारणा बना लीजिए, आज से मन में दृढ़ बनाइए कि मेरे को एक व्यक्ति को सुधार लेना है बस। तो जैसे ही एक गायत्री परिवार का एक बहुत अच्छा मंत्र था, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा ना। उस समय समझ में नहीं आता था कि हम सुधरेंगे तो युग कैसे सुधर जाएगा। तो मैं अपने आप को सुधार लूँ, आप अपने आप को सुधार लें, सभी अपने आप को सुधार लें, और मैं सुधारूँ, मैं अपने साथ एक और को सुधार लूँ, अपने किसी भी मित्र को सुधार लूँ। तो ये निश्चित रूप से परम पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा द्वारा दिया गया है मूल मंत्र है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो निश्चित रूप से हमारा देश, हम सुधरेंगे, हमारा परिवार सुधर जाएगा, हमारा जाति समाज सुधर जाएगा, और फिर धीरे धीरे पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, सभी लोग सुधर जाएंगे। जब सभी लोग सुधर जाएंगे तो स्वर्गीय की अनुभूति हमको हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में, हमारे वातावरण में यहीं पर मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस परिसर को, आप सभी को आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया और ससम्मान इतना बड़ा मंच मुझे दिया बोलने के लिए। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।